अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 2 में से हमने कुछ टॉपिक्स को रीड किया था। हमारे जो लास्ट टॉपिक थे वो था डायरेक्ट मोड और इनडायरेक्ट मोड। अब जो हमारे पास पेज नंबर 14 पे जो टॉपिक्स हैं वो है GW बेसिक कमांड्स एंड GW बेसिक स्टेटमेंट्स। अब दोनों में फ़र्क क्या है? कमांड का मतलब जो है वो आप ये समझ लें कि एक हुक्म, जो हुक्म दिया जाता है वो, और हुक्म के लिए ज़्यादातर सियाक़ व सबाक़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी कि वो बस सिंगल स्टेटमेंट होती है और उसके ऊपर वही काम हमने सिंपली परफॉर्म करना होता है। बिल्कुल वैसे GW बेसिक कमांड से मतलब क्या है कि हम एक इंस्ट्रक्शन लिखते हैं और जैसे ही एंटर प्रेस करते हैं तो वो इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हो जाती है। अब इस तरह की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी डायरेक्ट मोड में कि डायरेक्ट मोड में हम जो लाइन लिखते हैं उसको जैसे ही एंटर प्रेस किया जाता है तो वो लाइन एग्जीक्यूट हो जाती है। इसका मतलब यह है कि जो डायरेक्ट मोड में जो लाइनें लिखी जाती हैं या इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं वो क्या कहलाती हैं? GW बेसिक कमांड्स। डेफिनेशन क्या है जी? GW बेसिक कमांड्स आर executable instruction which are operated in the direct mode. They do not require a preceding line number. कि हमने जो डायरेक्ट मोड में जो कमांड्स लिखनी होती हैं, इंस्ट्रक्शंस लिखनी होती हैं, या जो हमने डायरेक्ट मोड में जो लाइनें लिखी हैं वो क्या कहलाती हैं? GW बेसिक कमांड्स। और इनको एग्जीक्यूट किया जाता है थ्रू दी एंटर बटन, और इनके लिए हमें लाइन नंबर देने की ज़रूरत नहीं होती। फिर है जी आगे GW बेसिक स्टेटमेंट्स। ये भी इंस्ट्रक्शन है लेकिन दे आर रिटन एज अ प्रोग्राम एंड ईच स्टेटमेंट इज़ प्रेसिडेड बाय अ लाइन नंबर, और हर स्टेटमेंट के साथ जो है वो लाइन नंबर आती है। तो इसके लिए अगर हम प्रीवियस देखते हैं तो ये हमने एग्जांपल लास्ट लेक्चर में देखी थी कि ओके प्रिंट 786 डिवाइड 3, और आंसर जो है वो एंटर प्रेस करने पे क्या आया? 262। अब यहाँ पे एक लफ्ज़ लिखा हुआ है ओके। ओके का मतलब यह है कि जब हम GW बेसिक को लॉन्च करते हैं, ओपन करते हैं, तो जब वो रेडी होकर स्क्रीन हमारे सामने आती है, यानी कि वो रेडी टू यूज़ होती है, तो ऊपर हमें मैसेज आता है ओके। ठीक है, यानी कि हमारा जो GW बेसिक स्ट्रक्चर है वो काम करने के लिए रेडी है। ओके, इसलिए सबसे पहले आपको ऊपर ओके का जो है वो लफ्ज़ लिखा हुआ आएगा। अब हमने ये पढ़ा है कि GW बेसिक 2 मोड्स में काम करती है। तो जब ओके का मैसेज आता है तो इसका मतलब ये होता है कि ये इस वक्त डायरेक्ट मोड में है, यानी कि 2 मोड्स हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी वक्त एक मोड में तो लाजमी होगी। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट उसका मोड है, यानी कि जो अपने आप जब हम GW बेसिक को चलाते हैं तो जो मोड होता है वो कौन सा मोड होता है? वो होता है डायरेक्ट मोड, यानी कि उसमें हम लाइनें लिखते हैं, उसको एंटर करेंगे और वो काम हो जाएगा। और नीचे एग्जांपल देखें जी कि ये वही चीज़ लिखी हुई है 10 प्रिंट 786 डिवाइड 3 फिर 20 प्रिंट वेलकम टू GW बेसिक। ऊपर जब हमने ये काम किए थे तो प्रिंट 786 डिवाइड 3 उसका आंसर आ गया 262। फिर ओके का मैसेज, ठीक, यानी कि दोबारा काम हो गया, अभी दोबारा अगले काम के लिए रेडी है और ये डायरेक्ट मोड में है। फिर हमने लिखा प्रिंट वेलकम टू GW बेसिक, और जैसे ही एंटर प्रेस किया तो वो प्रिंट होकर नीचे आ गया और दोबारा ओके का मैसेज, यानी कि ये फर्दर किसी भी काम के लिए रेडी है। इसी तरीके से हमने यहाँ पर भी वही एग्जांपल देखी है कि ओके यानी कि आपकी जो स्क्रीन है वो रेडी टू यूज़ है और डायरेक्ट मोड में है। अब ऑटो कमांड को आप छोड़ दें, ये बाद में हम डिस्कस करेंगे। अब हमने जैसे ही लाइन नंबर दिया, या लाइन नंबर जो भी था हमारा 10 था, तो हमने जैसे ही 1 लिखा तो ऑटोमेटिकली हमारा जो स्ट्रक्चर है
GW बेसिक का वो डायरेक्ट मोड से इनडायरेक्ट मोड में चला जाएगा। ये यानी कि ये लाइन नंबर जैसे ही हम लिखेंगे हमें कोई ख़ास बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही सॉफ्टवेयर को पता चलेगा कि यूज़र ने नंबर एंटर किया है तो वो ऑटोमेटिकली इनडायरेक्ट मोड में चला जाएगा। ठीक है, उसने लाइन नंबर दिया 1 0 फिर स्पेस फिर लिखा प्रिंट 786 डिवाइड 3। फिर उसने क्या किया कि प्रिंट वेलकम टू GW बेसिक और फिर एंड हो गया और फिर ओके। ठीक है, और उसने रन कमांड को प्रेस किया तो आंसर क्या आया 262 और वेलकम टू GW बेसिक। ये इसकी एग्ज़ाम्पल आप ये ऐसे देख लें, आसान सी है कि कैसे GW बेसिक डायरेक्ट मोड में जाता है और कैसे इनडायरेक्ट मोड में। तो एक चीज़ अपने जहन में रखें कि जब GW बेसिक को स्टार्ट किया जाता है तो वो ऑटोमेटिकली पहले ही वो डायरेक्ट मोड में होता है। अब रही बात कि वो कैसे इनडायरेक्ट मोड में जाती है या फिर इनडायरेक्ट मोड पर काम करने के बाद दोबारा से वो डायरेक्ट में कैसे आती है। तो पहला जो क्वेश्चन है कि वो कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आती है या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में जाती है, कैसे उसको पता चलता है या आपको कैसे पता चलेगा। फ़र्ज़ करें कि आपके पास एक नोटबुक है, आपने एक पेज पे ऐसे लिखना है, एक पेज पे आपने स्टोरी लिखनी है। आप जैसे ही ऐसे की हेडिंग देंगे तो आपके टीचर को या देखने वाले को पता चल जाएगा कि ये बच्चा जो है वो क्या लिखने लगा है ऐसे। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप पेज पर हेडिंग देंगे स्टोरी की तो लिखने वाले को फ़ौरन से पता चल जाएगा कि आप क्या लिख रहे हैं, स्टोरी लिखना चाह रहे हैं। बिल्कुल वैसे अब हमारी जो स्क्रीन है वो ऑटोमेटिकली हर मर्तबा हर काम करने के बाद वो किस में चली जाती है, डायरेक्ट मोड में। ठीक है, और जब हम प्रोग्राम लिखने के लिए लाइन नंबर लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली वो डायरेक्ट मोड से इनडायरेक्ट में चली जाएगी। जब हम वो प्रोग्राम लिख लेंगे, उसको एंड करेंगे तो वो फिर अपने आप डायरेक्ट में चली जाएगी। यानी कि डायरेक्ट में तो वो हर वक्त है, हमें चेंज करना पड़ेगा तो इनडायरेक्ट में, जब काम हो जाएगा तो अपने आप वो चली जाएगी डायरेक्ट में। तो डायरेक्ट में जाने के लिए उसको कोई बटन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट में जाने के लिए हम जब प्रोग्राम लिखेंगे तो हम उसमें जो इंस्ट्रक्शंस होंगी वो क्या होंगी, लाइन नंबर के साथ, जैसे 10 20 30। तो जैसे ही हम लाइन नंबर देंगे 10 20 30 या 5 या 1 या 0 तो ऑटोमेटिकली हमारा जो GW बेसिक स्ट्रक्चर है वो चेंज करेगा अपने माइंड को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। ठीक है, तो यही हमारे पास है स्टेटमेंट्स और कमांड के। स्टेटमेंट्स जो हैं वो प्रोग्राम का हिस्सा हैं, उनको 4-5 चीज़ें या जो है वो इंस्ट्रक्शंस इकट्ठी चाहिए होती हैं अपनी बात कंप्लीट करने के लिए। कमांड में ऐसा नहीं है, कमांड में हम बग़ैर लाइन नंबर के अपनी बात लिखेंगे, एंटर करेंगे और वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको। उसके बाद है राइटिंग प्रोग्राम इन GW बेसिक। GW बेसिक में प्रोग्राम को कैसे लिखा जाता है। GW बेसिक प्रोवाइड्स एन IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ठीक है, IDE, ठीक है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, वेयर वी कैन राइट, एडिट, सेव, लोड एंड एग्जीक्यूट बेसिक प्रोग्राम। अब ये हमें एक ऐसी टूल किट प्रोवाइड करता है, एक ऐसी वर्कशीप जो है ना वो वर्कशॉप प्रोवाइड करता है जिसमें हम अपने टूल्स को इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, GW बेसिक एक लैंग्वेज है और उसमें हमने कोई ऐसे लिखना है या कोई स्टोरी लिखनी है, लेकिन वो जो पेज है जहाँ पे हम वो लिखेंगे उसकी भी तो ज़रूरत होगी ना कोई स्टोरी लिखने के लिए। आपको उर्दू आती है, ये उर्दू लैंग्वेज हो गई। आपको जो है वो
स्टोरी लिखने का बताया गया है, समझाया गया कि स्टोरी कैसे लिखी जाती है, ये प्रोग्राम हो गया फॉर एग्ज़ाम्पल। अब आपने उसको कहीं ना कहीं तो लिखना है, तो वो जगह जहाँ पर आप उसको लिखेंगे, वो पेज जहाँ पर आप उसको लिखेंगे, लाइनें लगी होंगी, आपके पास मार्जिन होगा, आप हेडिंग देने के लिए आपके लिए ख़ास स्ट्रक्चर होती है, ऊपर जो लाइन होती है वो अलग रंग से होती है, नीचे सिंगल लाइनें लगी होती हैं। तो एक ख़ास पेज होता है ना जिसके ऊपर आप लिखते हैं, ठीक है ना। एक पेज और भी है जिसके ऊपर फ़ोटोकॉपी होती है, तो वो किसी और काम के लिए है। तो बिल्कुल GW बेसिक से रिलेटेड प्रोग्राम लिखने के लिए जो पेज, जो जगह हमें दी गई है, उस जगह को बोला जाता है IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जहाँ पे हम अपने प्रोग्राम को लिखते हैं, सेव करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं और इस तरह से रिलेटेड डिफरेंट चीज़ें यानी कि एडिट वगैरह भी करते हैं। एडिट मीन तब्दीली। इसके बाद कुछ MCQs हैं इससे रिलेटेड, जिसमें है जी कि हर स्टेटमेंट में जो प्रोग्राम की होगी, इन यहाँ पर लिखा हुआ ये GW बेसिक प्रोग्राम लाइन कैन नॉट हैव मोर देन 255 करेक्टर, यानी कि उस इंस्ट्रक्शन के अंदर 255 से ज़्यादा करेक्टर नहीं होंगे, जो मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट किया। और उसने कहा कि अगर आप हाउएवर देयर मे बी मोर देन 2 स्टेटमेंट्स, ठीक है, ऑन अ लाइन, ठीक है, हर लाइन के ऊपर एक स्टेटमेंट होगी। इफ़ सो ईच मस्ट बी सेपरेटेड बाय अ कोलन, ठीक है। अगर आप एक से ज़्यादा जो है स्टेटमेंट्स एक जगह पर लिखते हैं, एक आती है वैसे, लेकिन अगर आप ज़्यादा भी लिखना चाहें तो ज़्यादा लिख सकते हैं। उसके लिए आपको कौन सा साइन इस्तेमाल करना पड़ेगा? कॉलन का, जो इस वक्त यहाँ पर अंडरलाइन है। और जो है वो एक और चीज़ यहाँ पर जो मेंशन की गई है कि सेव करने के लिए हमें जो की ज़रूरत पड़ेगी वो क्या होगी? F4, ठीक है। हाँ, एक चीज़ रह गई यहाँ पर जो इसकी जो है वो फिलिंग द ब्लैंक में आ सकती है। लाइन नंबर, ठीक है, इज़ एन अनसाइंड इंटीजर इन द रेंज फ्रॉम 0 to 65529। अनसाइन यानी कि जिसके साथ साइन नहीं आता। तो आपको पता है जो प्लस वैल्यू है उसके साथ हम साइन नहीं लगाते, तो उनको एज अ साइन अनसाइन वैल्यू कंसीडर किया जाता है। यानी कि जो आप लाइन नंबर दे रहे हैं, जैसे हमने 10, 20, 30 देखा, वो आप इन रेंज में कोई भी नंबर दे सकते हैं, 0 से लेकर 65529 की रेंज में नंबर दे सकते हैं। और एक और चीज़ कि इसका जो फिज़िकल अपीयरेंस है प्रोग्राम का, वो आप चेंज कर सकते हैं। यानी कि अगर आप लाइन नंबर 10 है, 20 है, 30 है, 40 है और आपको कोई लाइन भूल गई है, तो उसको आप 40 के बाद लिख सकते हैं और उसको जहाँ पर वो लाइन भूली है उसके दरमियान का लाइन नंबर दे सकते हैं। जैसे मुझे लाइन नंबर 10, 20, 30 और 40 में 30 और 40 के दरमियान एक लाइन मुझसे रह गई है, तो मैं 40 के बाद उसको लिख सकता हूँ और कोई भी लाइन नंबर दे सकता हूँ 30 से 40 के दरमियान, जैसे 35। तो क्या होगा कि लाइन नंबर 30 के बाद 35 चलेगी और फिर 40, हालांकि लिखने में 30 पहले है, उसके बाद 40 है और फिर 35 है। तो ये फिज़िकल जो है ना अपीयरेंस प्रोग्राम की मैटर नहीं करती। यही इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि इफ़ द लाइन नंबर 45 is typed after 60, the computer would still run line number 45 before line number 60। तो इंशाल्लाह मज़ीद कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा। ये 3 डेफिनेशंस हैं बेसिक कमांड्स की, स्टेटमेंट्स की और IDE की, इनको याद कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।